अब साथियों, हमें ये चेक करने की जरूरत क्यों है, ये प्रोफाइल हम क्यों चेक करें, क्यों समझें हम इसके बारे में? इसलिए समझना जरूरी है कि जो हमारा एक बार समय लग चुका है वो समय दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। एक बार लग गया तो लग गया, और जब समय लौट के नहीं आएगा तो वो कीमती है। अब मैं इसको कुछ एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा, हो सकता है आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे घर में हमारी सिस्टर होती है, क्योंकि मेरी उम्र अभी बिटिया जैसी नहीं है, मेरी बिटिया अभी 2 सवा 2 साल की है। तो मेरे घर में अगर कोई सिस्टर है और मैं उसकी शादी करना चाहूंगा तो दो दो प्रकार के लोगों से मैं मिलूंगा। एक लड़का वो जिसने मुझे मिलने के लिए होटल में बुलाया है कि आप रेस्टोरेंट में आ जाइए, वहां बैठ करके बात करेंगे, आप मुझे डिसीजन लेने में मदद कीजिएगा, आप मुझे बताइएगा मुझे किस लड़के के साथ अपनी सिस्टर की शादी करनी चाहिए। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पहले वाले लड़के ने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया है, मैं वहां गया, जाकर के हमने खाना खाया तो मैंने देखा उसने हाथ में 2-3 अंगूठियां पहन रखी है, एक मोटी सी गले में चैन पहन रखी है उसने, मैंने देखा अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं और अच्छी सी गाड़ी में आया है वो, ठीक है। अब वो लंबी लंबी बातें कर रहा है, तुमने अगर अब मेरे साथ अपनी बहन की शादी कर दी तो मैं देश विदेश की यात्राएं करवाऊंगा, मैं पूरी दुनिया की यात्राएं करवाऊंगा, है ना, उसकी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, गाड़ियों में बैठ करके घुमा करेगी, हवाई जहाज की यात्रा करा करेगी। इस तरीके की लंबी लंबी बातें फेंक रहा है वो। दूसरे व्यक्ति के पास में जाता हूं, उसने मुझे अपने घर बुलाया है, ठीक है। मैंने उसके जाकर के फादर से बात करी है, उसकी फैमिली का व्यवहार देखा है, समाज में उसकी इज्जत देखी है, लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उसने अच्छी एजुकेशन ले रखी है, एजुकेशन के बारे में उसने बताया, अपने ड्रीम्स के बारे में उसने मुझे बताया, अपने गोल्स के बारे में बताया, भविष्य में वो क्या करने वाला है। उसने मुझे बताया अगर मैं अपनी सिस्टर की शादी करता हूं तो वो उसके लिए क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करेगा, क्या प्लानिंग उसने कर रखी है। और ऐसा करके मैं 2-3 बार चेक करूंगा, उसके बाद मुझे किस व्यक्ति के साथ रिश्ता तय कर देना चाहिए। वो पहले वाला जो रेस्टोरेंट में मुझे बुलाया था या दूसरे वाला जिसने मुझे अपने घर बुलाया था, किसके साथ मुझे रिश्ता तय करना चाहिए आप बताइएगा। पहला तो आप 1 उंगली दिखाइए, दूसरे वाला 2 उंगली दिखाइए। वर्षा जी कह रही हैं दूसरे वाले के साथ, प्रमोद कुमार जी कह रहे हैं दूसरे वाले के साथ, राजू सैनी जी कह रहे हैं दूसरे वाले के साथ, राजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं दूसरे वाले के साथ, गोपाल कुमार पटेल जी कह रहे हैं दूसरे वाले के साथ, बबीता कौर जी कह रही हैं दूसरे वाले के साथ, सुरेश जी कह रहे हैं दूसरे वाले के साथ, जीतन जी कह रहे हैं दूसरे वाले के साथ, बबीता विद्या ठाकुर जी कह रही है दूसरे वाले के साथ, और कौन कह रहा है, अच्छा आकाश सिंह कह रहे हैं दूसरे वाले के साथ, सपना जी के यहाँ से आवाज आ रही है दूसरे वाले के साथ, है ना, संतल जी कह रहे हैं, संतलाल जी कह रहे हैं दूसरे वाले के साथ, और राजाराम जी कह रहे हैं दूसरे वाले के साथ। और देखिए सभी साथियों ने दूसरा वाला बोला है। मैं ये देख रहा था कि किसी ने क्या पहला वाला भी बोला है। इसका मतलब सभी चाहते हैं कि हवाई बातें जो करते हैं ना उनमें दम नहीं होता। जो जमीन पे टिका हुआ व्यक्ति होता है, समाज में जिसकी रेस्पेक्ट होती है, जिसकी इज्जत होती है, उसके साथ अगर हम रिश्ता जोड़ेंगे तो वो लंबे समय तक टिक सकता है। ऐसा है कि नहीं है साथियों? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को 42 साल का समय हो चुका है, 42 ईयर्स काम करते हुए। आज के समय में आप किसी भी कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी कहां है, तो ज्यादातर कंपनियां हवा में होती हैं। वो कहते हैं इंटरनेट के ऊपर कंपनी मौजूद है, इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट कंपनी ने बना रखी है, किसी दिन वेबसाइट ब्लॉक कर दी, बंद कर दी, क्या कर लोगे जी आप? मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर बंद कर दिया, क्या कर लोगे जी आप? अगर मैं कंपनी की ये ट्रेनिंग जूम के ऊपर दे रहा होता और मैं जूम को बंद कर देता, आईडी पासवर्ड आपके पास भेजता ही नहीं, जिस मोबाइल नंबर से भेज रहा हूं उससे भेजूंगा ही नहीं, तो क्या कर लोगे जी आप? ऐसे ही ज्यादातर कंपनियां केवल हवा में होती हैं और हवा में हम उनके साथ काम कर रहे हैं। और वो वाली बात हमेशा मुझे याद आती है, नई कंपनी नए हम, और गई कंपनी और गए हम। नई नई कंपनी थी, हवा में चल रही थी, हम भी उसके साथ हवा में निकल लिए, और कंपनी गई तो हम भी गए, है ना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के 160 देशों में 2800 ऑफिसेज हैं। कितने? 2800 ऑफिस। आपने बिल्कुल सही सुना, एक एक ऑफिस 2-2 3-3 4-4 मंजिल का है।
एक ऑफिस भी एक व्यक्ति को मेंटेन करना पड़ जाए ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक कंपनी ने 2800 ऑफिसेज मेंटेन कर रखे हैं, 3-3 4-4 मंजिल के ऑफिसेज हैं और 160 देशों में। आप मुझे एक बात बताइए, मैं कहता हूं आज सभी कल सुबह से एक दुकान खोल लें, बहुत बड़ा शोरूम खोल लें, तो एक शोरूम का दूसरा शोरूम करने में 10, 20, 50 साल लग जाएंगे, एक शोरूम का दूसरा शोरूम खोलने में। बस शर्त यह है कि पहले वाला बंद नहीं होना चाहिए, पहले वाला भी चलता रहे और अगले वाला जो खोले वो भी चलता रहे, तो दूसरे वाला 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद खुलेगा। लेकिन ये कंपनी हर तीसरे महीने एक नए देश में एंट्री कर जाती है, हर तीसरे महीने। बस शर्त ये रहती है कि जिस देश में पहले गई थी वहां भी काम करती रहे। 42 सालों से 160 देशों में पहुंच चुकी है। एक बात बताइए, क्या मैं और आप मिलकर के किसी भी देश में जाकर के काम करना शुरू कर देंगे एम ही? वो परमिशन एम ही दे देंगे हमें? पहले वो पूरी डिटेल में चेक करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स को, कहीं हमारे प्रोडक्ट्स ने पीछे किसी कंट्री में किसी को नुकसान तो नहीं दिया है, पब्लिक खा के मर तो नहीं गई है, क्या इसमें कोई ऐसा तो नहीं है हमारे देश की पब्लिक जिससे हार्मफुल इफेक्ट आए, है ना? कहीं इस कंपनी ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, कहीं पैसा लेकर तो नहीं भागी है ना? कहीं इसके खिलाफ कोई केस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे देश में काम करे और पैसा ही ना दे, ऐसे ही भग जाए। सारी चीजें चेक होती हैं और पूरा बॉडी का स्कैन होता है। अगर किसी कंपनी का हर तीसरे महीने स्कैन हो रहा है, हर तीसरे महीने कंपनी को चेक करा जा रहा है और उसमें कोई भी कमी नहीं निकल करके नहीं आ रही, तो क्या ये श्योर नहीं हो जाता कि उस कंपनी के अंदर कोई भी कमी नहीं है? जो 160 देशों में जाकर के 160 देशों की हायर सिक्योरिटी ने चेक कर ली कंपनी, क्या हमारे पास कोई ऐसे पैमाने हैं जो उस देश की हायर सिक्योरिटी से ज्यादा हमारे पास पैमाने चेक करने के, हम उससे ज्यादा चेक कर लेंगे? लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम पहले कंपनी को चेक कर लें। तो मैं हंसता हूं कभी कभी, क्या क्या चेक करेंगे और कौन से पैमाने पे चेक करेंगे, है ना? इंटरनेट पे तो देखेंगे कंपनी क्या कर रही है, कहां कर रही है ना? इंटरनेट पे तो मैं बना दूं बैठ के। अच्छा 50 साल की हिस्ट्री चाहिए आपको इंटरनेट में? कल को मिल जाएगी, रात रात में बना दूंगा। साथियों, कंपनी देखी जाती है जमीन पर टिकी हुई है कि नहीं है। इंटरनेट पर तो मैं कुछ भी लिख दूं, किसी क्या पता चल रहा है। अब आपको क्या पता है कि जो पीछे जो ब्लैक कलर आ रहा है वो ब्लैक कलर है कि नहीं है? पता है आपको? पीछे आपको ब्लैक कलर दिख रहा है ना, वैसे ग्रीन कलर है पीछे। हाँ, क्रोमा लगी हुई है पीछे, वो क्रोमा पे चेंज हो जाता है पीछे का कलर। दूसरा कलर करना चाहूंगा वो भी हो जाएगा, लेकिन मैंने बताया है तो आपको पता चला है। लेकिन अगर आप आकर के देखते तो आप कहते हाँ यार ये तो ग्रीन कलर ही है। ऐसे ही हिंदुस्तान में हमारे 20 ऑफिसेज हैं, आपके ही शहर में। मुंबई में हेड ऑफिस है, मुंबई के अलावा दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में 2 हैं, मेरठ में, लखनऊ में, रांची में है, पटना में है, गोवा में है, शिलोंग में है, जम्मू में है ना? गुवाहाटी में है, हैदराबाद में है, गुंटूर में है। इस तरीके से 20 ऑफिसेज हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जमीन पर टिके हुए। आप कभी भी जा सकते हैं, किसी भी ऑफिस में रोजाना ट्रेनिंग चलती है, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रोडक्ट जाकर के खरीद सकते हैं, जाकर के बैठ सकते हैं। कंपनियों के ऑफिस नहीं हुआ करते, हवा में चल रही होती हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी ऑफिस में होती है। 160 देशों में जितने भी हेड ऑफिस हैं वो कंपनी के परचेज ऑफिस हैं, कंपनी के नाम पर कंपनी की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो बाकी बचे ऑफिस हैं वो लीज के ऊपर है। लीज क्या है? ये किसी भी प्रॉपर्टी की जब आधी कीमत दे करके 40 साल या 50 साल के लिए वो बुक कर ली जाती है, 40 साल या 50 साल के लिए वो रेंट पर ले ली जाती है, उसको बोलते हैं लीज। यानी कि 50 साल तक उसकी मालिक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, उसके बाद चाहे तो वो आगे टेंडर अपना बढ़ा सकते हैं और चाहे कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 50 साल तक कैंसिल नहीं हो सकते वो, है ना? तो 2800 ऑफिसेज जिस कंपनी के हैं, कितनी बड़ी टर्नओवर होगी उसकी, इस कंपनी की, इस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको आप आज समझने आए हैं, जिसके बारे में आप जान रहे हैं। इसकी पहले साल की टर्नओवर मात्र 5 करोड़ की थी, मात्र 5 करोड़ की। लेकिन आज से 42 साल पहले 5 करोड़ की कीमत वही थी जो आज 500 करोड़ की है, क्योंकि उस समय 5 रुपए में भी 40-42 साल पहले वो आ जाता था जो भी 500 में नहीं आ रहा, है ना? उस समय बच्चों को 1 अन्नी 2 अन्नी देते थे,
अभी तो बच्चा 50-100 रुपए से नीचे बात ही नहीं करता है ना। तो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, यानी कि पहले ही साल 5 करोड़ का जो टर्नओवर किया कंपनी ने, और वो भी सिर्फ प्रोडक्ट के आधार पर। 3 प्रोडक्ट कंपनी ने बनाए थे पहले साल। कंपनी ना तो किसी प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करती है, ना किसी को सेलिब्रिटी ऐड करती है, ना और किसी का प्रमोशन करती है कि भैया आईपीएल चल रहा है उसमें बैनर टंगवा दो, है ना, ये वाला टीवी प्रोग्राम चल रहा है तो इसके अंदर जो स्पॉन्सरशिप ले लो। ऐसे कुछ भी काम कंपनी नहीं करती, कोई सेलिब्रिटी हायर नहीं करती। कंपनी के सेलिब्रिटी कौन है? हम सब लोग। हम सब लोग कंपनी के सेलिब्रिटी हैं। इसलिए कंपनी हमको प्रमोटर बनाती है। जैसे सलमान खान, शाहरुख खान है, वो क्या प्रमोटर है कंपनी के। वो कुछ बताते हैं तो उनकी वजह से कंपनी चलती है। यहां हम कुछ बताते हैं तो हमारी वजह से कंपनी चलती है। हम सब लोग प्रमोटर हैं, इसलिए बहुत अच्छा पैसा मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या कुछ बेचना पड़ेगा? भैया कंपनी को सेल्समैन नहीं चाहिए, कंपनी को प्रमोटर्स चाहिए, सेलिब्रिटी चाहिए, कंपनी को मॉडल्स चाहिए, बेहतरीन पर्सनालिटी वाले मॉडल चाहिए। और जिसके पास जितनी बेहतरीन पर्सनालिटी है, जिसके पास जितने बेहतरीन शब्द हैं, जितने बेहतरीन तरीके से वो पेश कर सकता है, वो उतना ही बेहतरीन पैसा कमा सकता है ना। तो कंपनी को सेल्समैन चाहिए होते हैं तो 10-10 हजार रुपए में, 15-15 हजार में बहुत सारे सेल्समैन सड़क के ऊपर घूम रहे हैं। ये टाई वाई लगा के यहाँ बैठ करके थोड़ी काम कर रहे होते। अगर सेल्समैन चाहिए होता तो बड़ा सा थैला होता मेरे पास, गली मोहल्ले में बेचता फिर रहा, अरे आ जाओ भाई साहब, आ जाओ फटाफट आ जाओ, कंपनी का माल आ गया है, कंपनी का प्रचार है, आप लोगों का फायदा है। तो इस तरीके का काम में करता हुआ घूम रहा होता। यहाँ बैठ करके थोड़ी आपको ट्रेनिंग दे रहा होता, क्योंकि मैं प्रमोटर हूँ कंपनी का, कंपनी का सेलिब्रिटी कह सकते हैं आप। और कुछ टाइम के बाद आप भी बन सकते हैं अगर बनना चाहते हैं तो। अगर आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप इंटरनेट पे बैठ करके लोगों को समझा सकते हैं, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इफेक्टिव तरीके से उनको बता सकते हैं, तो आप भी कंपनी के प्रमोटर बन करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कितने लोग कर सकते हैं ऐसा? उनको लगता है मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। कितने लोग कर सकते हैं? कितने लोगों को अपने ऊपर विश्वास है? कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, उनको विश्वास ही नहीं अपने पर। पता वो क्या सोच रहे होंगे, मैं कर लूंगा। अबे मैंने आज तक कुछ ना करा, अब क्या कर लूंगा मैं ना कुछ कर पाऊंगा, मेरे बस की कुछ ना। मेरे पापा मम्मी कहते रहे तू कुछ ना करेगा, तू यूं ही जाएगा, तेरे बस की कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ लोगों को अपने ऊपर यकीन होगा। वो कहते होंगे अगर मैंने ठान लिया तो मैं कर दूंगा, मैंने ठान लिया तो मैं कर दूंगा। बस समझ में आने वाली बात है साथियों। इस कंपनी का 3 प्रोडक्ट के आधार पर 5 करोड़ का टर्नओवर था, और अभी पिछले साल 2018-19 का जो टर्नओवर है वो लगभग 25,000 करोड़ का रहा है। 25,000 करोड़ कहना और सुनना बेहद आसान है, लेकिन अगर आप 25,000 करोड़ लिखना शुरू करें तो मुझे पूरा विश्वास है 1-2 जीरो या तो कम रह जाएंगी या 1-2 जीरो बढ़ जाएंगी। नहीं तो आज लिख के देख लेना इसके बाद, है ना। 25,000 करोड़ का टर्नओवर बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी प्रिंट मीडिया के, बिना किसी सेलिब्रिटी के, केवल माउथ टू माउथ शब्दों के आधार पर एक अच्छा यूजर दूसरे व्यक्ति को इसके फायदे बता रहा है, और उसके आधार पर 25,000 करोड़ का टर्नओवर एक साल में हो जाए तो सोच के देखिए कितनी तेजी से ग्रोथ कर रही है। पिछले साल, एक साल पहले 22,000 करोड़ रुपए थी कंपनी, एक साल बाद 25,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। क्या आप उस 22,000 करोड़ रुपए थे कंपनी के साथ? नहीं थे। क्या आप उस 25,000 करोड़ रुपए पहुंचने में थे? नहीं थे। लेकिन मैं था। जब कंपनी 22,000 करोड़ रुपए थी तब मैं 25-30 हजार रुपए महीना कमाता था, और जब कंपनी 25,000 करोड़ रुपए गई तो उछाल लेकर के मेरी भी इनकम 80+ चली गई है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे साल की, मैं भी अगर पहले आता तो यही सोचता, साल की 80,000, महीने की। बहुत सारे लोगों को आज यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं हुआ था पहली बार में। अब यार बड़ा लंबा फेंक दिया इसने तो,
मुझे तो 50,000 पे भी यकीन नहीं था। अगर मेरे से कोई 50,000 कह दे नेटवर्किंग में 50,000 में महीना कमा रहा हूँ, यकीन नहीं था। लेकिन जब खुद के आने लगे तो यकीन हो गया। जिस दिन आपके खुद के आने लगेंगे आपको भी यकीन हो जाएगा, और उससे पहले यकीन नहीं होगा आपको, है ना। तो कंपनी की टर्नओवर 25,000 करोड़ को पार कर गई। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? बहुत सारी कंपनियां होंगी जिनकी टर्नओवर 25,000 करोड़ को पार कर चुकी होगी, बहुत सारी कंपनियां होंगी। लेकिन साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मोर देन 90% कंपनियां, 90% कंपनियां उनके मार्केटिंग प्लान के ऊपर चल रही होती हैं। यानी कि पैसा लगाओ पैसा कमाओ, पैसा लगाओ पैसा कमाओ, पैसा लगाओ पैसा कमाओ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट के बेस के ऊपर चलती है। प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है तब चलती है। अगर 100 कंपनियां पूरी दुनिया में काम करती हैं तो 90 कंपनियां खुद प्रोडक्ट नहीं बनाती, थर्ड पार्टी से ले लेती हैं। अच्छा तेरे पास ये है, ले आ। दूसरे के पास ये है, तू भी ले आ। तीसरे के पास ये है, तू भी ले आ। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो वाला काम चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में। बनाने वाले को पता नहीं है रॉ मटेरियल वाले ने क्या ला करके दिया था, बेचने वाले को पता नहीं है बनाने वाले ने क्या बनाया और मैंने क्या बेच दिया, खरीदने वाले को पता नहीं है क्या इसमें डला है, क्या मैं खरीद रहा हूं, खाने वाले को पता नहीं है मैंने क्या खाया, और मरने वाले को पता नहीं है मैं क्या खा करके मर गया। तो बना उगा कोई और रहा है, बना कोई और रहा है, बेच कोई और रहा है, खा कोई और रहा है, और मर कोई और रहा है। तो ये वाला हिसाब किताब आजकल फील्ड में चल रहा है, मार्केट में चल रहा है ना। अलग अलग काम सारे कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में अगर किसी कंपनी के पास रॉ मटेरियल खुद का हो और उसको उगाने के लिए 10,000 एकड़ जमीन उसके पास खुद की हो, आज के समय में अगर किसी के पास 100 बीघा भी होता है ना, वो कॉलर को ऊपर कर लेता हूं, हाँ भाई हाँ भाई क्या कर रहे हो बताओ, बात करने की फुर्सत नहीं होती उसके पास। 100 बीघा जमीन मात्र, कंपनी के पास 10,000 जो बीघा नहीं है एकड़ जमीन है। 1 एकड़ में 5 बीघा होता है, यानी कि 50,000 बीघा जमीन है जिसमें खेती करती है। उसके बाद रॉ मटेरियल खुद का, प्रोसेसिंग खुद की, रिसर्च और डेवलपमेंट खुद का, बॉटलिंग पैकेजिंग खुद की, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 160 देशों में प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए 6,000 बोट कंटेनर्स हैं कंपनी के पास खुद के। अगर एक दूसरे को ऊपर नीचे रख दिया जाए तो बादलों में पहुंच जाओगे। 6,000 बोट कंटेनर्स जिनके माध्यम से एक देश अमेरिका से कंटिन्यू शिपिंग रहती है पूरे साल। एक देश से ही, एक ही देश में प्रोडक्ट बन करके 160 देशों में जा रहा है। आज के समय में कोई कंपनी अगर 10 देशों में काम कर रही है ना, तो 10 ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। पता है क्यों? क्योंकि कंट्री के हिसाब से वो क्वालिटी बनाते हैं साहब। ये मुझे कब पता चला? जब मुझे दुबई का टूर मिला। मैं 2017 में दुबई में गया था। वहां जाकर के मैंने देखा हिंदुस्तान में कोल्ड ड्रिंक की बोतल आधे लीटर की 30-35 रुपए की आती है, 30-35 रुपए की आती है। लेकिन मैंने जब दुबई में देखा, एक जापान का व्यक्ति था, उसके हाथ में जो बोतल थी, अगर मैंने उसे कैलकुलेट जब यहां से करा हिंदुस्तान के पैसे से, तो 1200 रुपए की बोतल थी वो। मुझे बड़ा झटका लगा, यार हमारे यहाँ तो ये काली काली बोतल 30-35 रुपए में आ जाती है, तुम्हारे यहाँ 1200 रुपए की कैसी है? तो उसने मुझे घुमा करके एक उसके ऊपर शब्द लिखा था, के लिखा था। मुझे पता था के का मतलब क्या होता है, कॉस्टर रेटिंग होता है। इसका मतलब उस बोतल के ऊपर ये रेटिंग मिली हुई थी कि इसको पीने के बाद किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए वो इतनी महंगी है। ऐसी क्वालिटी उसके अंदर है। और हमारे हिंदुस्तान में वही कंपनी काली काली बोतल वो 30-35 रुपए की बनाती है, और कोई खा करके, कोई पी करके उसे कोई भी मर जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके की क्वालिटी 160 देशों के लोगों को पहुंचाती है। जबकि हर देश का वातावरण अलग है, जलवायु अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है ना, प्रजातियां अलग है, सब कुछ अलग है। उसके बावजूद एक ही प्रोडक्ट सब जगह जाकर के केवल और केवल फायदा ही करे, कोई नुकसान ना करे। सोच के देखिए कितनी बड़ी रिसर्च करनी पड़ी होगी कंपनी को एक एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। दूसरी बात, आजकल जितनी भी कंपनियां हैं लोकल स्तर पर या इंटरनेशनल स्तर पर,
वो हर दूसरे तीसरे महीने अपने ब्रांड में सॉल्ट को चेंज करती हैं। एक पेस्ट की कंपनी है, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि उसने मुझे पैसा नहीं दिया नाम लेने का, और मैं तो बिना पैसे के शब्द बोलता ही नहीं जब तक मुझे कोई पैसा नहीं देता। तो वो कंपनी हर तीसरे महीने अपने ब्रांड के अंदर सॉल्ट चेंज करती है। पहले कहती है क्या आपके पेस्ट में नमक है, तो लोगों ने सोचा भाई ये पेस्ट में नमक डालने से दांत अच्छे रहते होंगे, लोगों ने वो नमक वाला खरीद लिया उसका। फिर 3 महीने बाद क्योंकि लोग समझ गए भैया ये नमक वाला भी कुछ नहीं कर रहा, तो फिर उसने सॉल्ट चेंज कर दिया, क्या आपके पेस्ट में नमक और नींबू है, भैया हो सकता है नमक से काम नहीं चला, अब नींबू डालते हैं इसमें। लोगों ने 3 महीने वो नींबू वाला भी घिसा, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब उसने डाल दिया क्या आपके पेस्ट में नींबू और लौंग है, अब लौंग डाल दी उसने। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद आया चारकोल है, फिर कुछ दिन बाद आया, और इस तरीके से 3-3 महीने करके उसने अपना काम निकाल लिया, ठीक ठाक टर्नओवर कर लिया। लोग तो भैया लगे पड़े हैं, उन्हें तो कुछ भी बता दो वही यूज करने लगेंगे, है ना। कल को लाके कुछ भी दे दो उसे ही इस्तेमाल कर लेंगे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जिस प्रोडक्ट को बनाती है, बनाने से पहले इतनी रिसर्च और डेवलपमेंट कर चुकी होती है कि जीवन में कभी भी उसको सॉल्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन में हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जब से वो बने हैं, अगर 40 साल हो गए ना उसको बने हुए, आज तक कभी सॉल्ट चेंज नहीं हुआ उसका। 40 साल से ऐसा ही चलता आ रहा है। सोच के देखिए कितनी बड़ी रिसर्च करनी पड़ती होगी कंपनी को। 160 देशों में कहीं पे बहुत ज्यादा गर्म जलवायु है, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंडी है, किन्हीं देशों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, किन्हीं देशों में बहुत ज्यादा ठंड रहती है, लेकिन एक ही प्रोडक्ट है, वो गर्मी में भी काम करेगा और ठंड में भी काम करेगा। सोच के देखिए कैसा प्रोडक्ट है। दूसरी बात, ये कंपनी अमेरिकन कंपनी है। अगर अमेरिका में कोई एक सोने की अंगूठी भी बनवाता है ना, ये अंगूठी मैंने नहीं पहन रखी, वैसे ही बता रहा हूं आपको, सोने की अंगूठी बनवाता है और उससे उंगली में निशान आ जाता है ना, हाँ देखो मदर खान जी ने पहन रखी है, भैया जिसके पास है वही तो पहनेगा, है ना। तो अगर अंगुली में निशान आ जाता है तो वो लोग करोड़ों रुपए का क्लेम ठोक देते हैं कंपनी के ऊपर। सोच के देखिए अगर कोई हेल्थ का प्रोडक्ट आ रहा होगा और उसने नुकसान दे दिया तो उसके ऊपर क्लेम नहीं होगा क्या, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उंगली में निशान के ऊपर क्लेम कर दे रहे हैं लोग, तो हेल्थ के प्रोडक्ट के ऊपर क्लेम नहीं होगा। लेकिन अगर किसी कंपनी के खिलाफ पिछले 42 सालों में आज तक एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ है, तो सोच के देखिए कितनी जबरदस्त क्वालिटी होगी उसके प्रोडक्ट की, कैसी शानदार कंपनी होगी, कैसी बेहतरीन कंपनी होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। साथियों, अमेरिका में लाखों कंपनियां काम करती हैं, उन लाखों कंपनियों में ऐसी 500 बेहतरीन कंपनियों को चुना जाता है, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन 500, INC 500। उन 500 बेहतरीन कंपनियों को चुना जाता है, बहुत तेजी से जो ग्रोथ कर रही हैं, जिनके खिलाफ कोई केस नहीं है, जो धोखाधड़ी नहीं कर रही है, ऐसी 500 कंपनियों में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का भी नाम आता है। इस पूरी दुनिया में जितने लोग बिजनेसमैन हैं, जितने लोग पैसा कमाते हैं, उनके लिए एक पत्रिका आती है फोर्ब्स 400। किस किस लोगों ने पढ़ी है वो पत्रिका, किस किस लोगों ने नाम सुना है फोर्ब्स 400 का, कुछ लोगों ने नाम सुना है। उस पत्रिका में दुनिया के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग, एक नंबर से, ओसामा बिन लादेन का नाम नहीं है उसमें एक नंबर से पैसा कमाने वाले लोगों का नाम उसमें दर्ज किया जाता है। ऐसे 500 लोगों में कंपनी के मालिक मिस्टर रैक्समोन का नाम दर्ज है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कंपनियों के मालिक हैं भैया, पैसा कमा रहे हैं, ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, नाम दर्ज करवा लिया होगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन अगर हमारे और आपके जैसे किसी एक व्यक्ति ने उन दुनिया के 400 सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोगों में अपना नाम दर्ज करा लिया हो, जिसने आज से 25 साल पहले ऐसे ही शुरुआत करी जैसे आज हम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जीरो से शुरू करने वाला, बिना पैसे लगाए एक काम शुरू किया 25 साल पहले इस कंपनी के साथ, और उसका नाम भी दुनिया के 400 पूंजीपतियों में नाम आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। उसका नाम है मिस्टर रॉल्फ किफ, जिसकी आप वीडियो देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जो वो बोट चला रहे थे, जो वो मोटरसाइकिल चला रहे थे, उनका नाम है रॉल्फ किफ। उनका नाम उस 400 पूंजीपतियों में नाम है उनका। उनको मात्र 25 साल हुए हैं इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए, 1995 में उन्होंने ज्वाइन करी है, जीरो से शुरू करा था, है ना।
आप इसको कर सकते हैं। देखिए मेरा समय इजाजत नहीं दे रहा मुझे, नहीं तो मैं और भी बहुत सारी चीजें बताने वाला था आपको, लेकिन मैं कल भी इसको आगे लेकर के चलूंगा, कल भी हम इसके बारे में बात करेंगे।